जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे। मैंने टॉपिक डाला था कि बढ़ते हुए डेंगू के मामले और साथ ही साथ जो डीएपी खाद की जो किल्लत चल रही थी, क्या अभी मिलना शुरू हुआ डीएपी या अभी भी नहीं मिल रहा? जो भाई बताएं कि जिसको नहीं मिल रहा तो बता सकते हैं कौन से गांव में नहीं मिल रहा, या फिर कह सकते हैं कि भाई अभी तक दिक्कत चल रही है। तो क्योंकि आज मेरी बातचीत भी हुई थी इस मसले पे, तो जो जिला अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने बोला कि जल्द ही पूरा का पूरा जो है समाधान कर दिया जाएगा। करण राठौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण भाई, कैसे हैं आप? और उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। करण अपने दोस्त है, पुराने दोस्त, पुराना दोस्ताना याद आ गया भाई। करण कैसे हैं? और जो साथी जुड़े हैं सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम। और आप लोगों का बहुत स्वागत है। डेंगू के मामले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसका कारण मैं बता देता हूं। पहले तो कई लोगों को, कई दोस्तों को मैंने बात किया, फ़ोन किया तो बताया कि भाई फलाने को डेंगू हो गया है, उसकी बीवी को डेंगू हो गया है, उसको डेंगू हो गया है, एडमिट है। तो बहुत ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं डेंगू के। तो बाकी एहतियात तो इसमें क्या बरते? एहतियात तो भाई जब होना है, कुछ होना, वो तो अलग बात, लेकिन सावधानी जैसे जो बताते हैं, आप लोग भी खुद समझदार हैं जो साथी हैं अपने। बाकी कर्ण भाई कैसे हैं आप? और जो साथी जुड़े हैं भाई, कैसे हो आप लोग? और क्या कुछ नई ताज़ा है बता सकते हैं? डीएपी खाद मिल रहा है, नहीं मिल रहा? कितना परेशानी आ रही है? कौन कौन से गांव के किसान ऐसे हैं जो प्रभावित है? विक्की भाई जुड़े हैं हमारे साथ, डोबी, विक्की डोबी जुड़े हैं। राम राम भाई, नमस्कार। और सुनाए, कैसे हैं? बढ़िया? कोई नई ताज़ा, कोई खास बात अगर बताना चाहे तो? इस वक्त मैं आप लोगों से इसीलिए रूबरू हुआ था कि जो बढ़ते हुए जो मामले हैं डेंगू के, बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। और ख़ास करके हिसार शहर की बात की जाए, हिसार में बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलों में भीड़ है, हॉस्पिटलों में बहुत लोग एडमिट है। और ख़ास करके करण भाई ने बोला कि बढ़िया है। और जगत भाई जुड़ गए अपने। जगत, राम राम भाई, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और कोई नई ताज़ा है वो बता सकते हैं। साथ ही साथ में आप लोगों के डीएपी मिल गई भाई, डीएपी मिल गई है जैसा कि जगत भाई ने बताया। डीएपी मिल गई है तो अच्छी बात है, बढ़िया बात है। लेकिन जो भी साथी जुड़े हैं, ये वक्त है, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, पर्सन है जो चाहते कि ये उठाया जाए, बताया जाए सरकार के सामने या किसी के समक्ष वो चीज़ लाई जाए, तो आप लोग बता सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। ये वक्त ऐसा है। कनक की बिजाई कर दी भाई जी। जगत जानी भाई ने तो जो कह सकते हैं अगेती बुआई कर दी है, क्योंकि अभी 10-12 तारीख से पहले पहले जितनी भी बुआई है कनक की, वो अगेती बुआई में आती है। उसके बाद जो मध्यम और फिर जो है पीछे की जो बोलते हैं उसको कि पछेती जो बोलते हैं, अगेती, पछेती और पिछली जो होती है वो चीज़ें हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जगत, आपने बुआई कर दी है और अच्छी बात है। बाकी गांव का नाम बता दें थोड़ा सा। आप हमारे खास वो दर्शक हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमारा साथ देते हैं, और कह सकते हैं कि आप लोगों के कारण हम लोग आप लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं या उठा पा रहे हैं, तो आप उनमें से हैं। और बाकी जो भी साथी हैं सभी बता सकते हैं कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा हो कि ये चीज़ उठाने की है, बताने की है, जताने की है, या किसी को कोई दिक्कत है। बेस्ट रिपोर्टिंग है भाई, ये आपका नज़रिया है मेरे भाई जगत भाई। आपका प्यार है, मोहब्बत है, खुलूस है, आपकी नज़रें इनायत है। जो आप अच्छी नज़रें होती है वो अच्छा ही देखती है, बाकी बुराई तो लोग सीता में भी निकाल देते हैं। बाकी ये चीज़ें चलती रहती है, क्योंकि यहाँ कमियाँ निकालने वाले भी बहुत होते हैं। लेकिन शीशवाड़ा से है भाई, बहुत बढ़िया। कभी गांव में कोई खास बात हो, कोई खास अचीवमेंट हो, कोई बच्चा अच्छे अंक लेके आया हो, या कोई स्पेशल किसी ने कुछ किया हो, तो मुझे ज़रूर याद करें, आपके गांव में आएंगे। और आपके गांव की कोई खासियत हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो दिखाना चाहिए, तो बिल्कुल भाई नोट्स करा दें और बता दें कि भाई उस दिन ये चीज़ होती है, या फिर हमारे गांव की ये खास बात है जो आपको दिखानी चाहिए। तो मैं ज़रूर, बिल्कुल आप जब कहोगे, लेकिन 1 घंटा पहले टाइम या फिर 1 दिन पहले मेरे को बता देना। गंगुआ हिसार, कर्ण राठौड़ हमारे गंगुआ से हैं। और कर्ण भाई के नाम से मुझे कुछ और याद आ गया था, जब मैंने कर्ण राठौड़ शुरू में पढ़ा था तो मुझे एक भाई का और याद आ गया था। तो बहुत बढ़िया भाई कर्ण भाई। तो जगत भाई बिल्कुल, और कर्ण भाई और जो साथी जुड़े हैं सभी को सबसे पहले एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और बाकी
अगर आपका लगता है कि कोई चीज, कोई ऐसी खबर या कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी घटना जो बताने की है, दिखाने की है, उठाने की है, तो बेहिचक बेझिझक बिना रुके बिना थके आप बता सकते हैं और हम भी कोशिश करेंगे उस चीज को आगे बढ़ाने की। तेजपाल भाई हमारे साथ जुड़े। भाई राम राम। पीलिया बुखार बहुत है, ये भी भाई ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया। पीलिया बुखार भी बहुत ज़्यादा हो रखा है, डेंगू भी बहुत ज़्यादा है और एडमिट हो रहे हैं लोग जा जा के हॉस्पिटलों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। और कुछ तो कह सकते हैं प्रदूषण का भी असर है, लेकिन कुछ जो डेंगू हो रहा है, डेंगू तो आमतौर पे जो मच्छर है उससे होता है, और मच्छर जो है पानी जो, लेकिन डेंगू का ये है कि डेंगू साफ पानी का मच्छर होता है। जो डेंगू का जो होता है आमतौर पे, मलेरिया का मच्छर तो कहीं भी पैदा हो जाता है, लेकिन जो डेंगू है वो जैसे साफ पानी, कूलर वगैरह, फ्रिज वगैरह, या कहीं की ऐसी जगह जहाँ पर पानी खड़ा होता हो। तो तेजपाल भाई, विनोद भाई हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम। और सभी जो भी साथी जुड़े हैं बता सकते हैं, अभी वक्त ये आप लोगों के लिए स्पेशल वक्त है, और ये ऐसा वक्त है जब मैं सोचता हूँ कि जो मेरे दोस्त हैं, मेरे हमदम हैं, मेरे साथी हैं, उनके साथ जुड़ा जाए, उनसे बात की जाए, क्योंकि ये दोस्ती तुम्हारे दम से है और जिंदगी तुम्हारे दम से है, तो वो चीज़ें चलती रहती है। बाकी जो भी साथी जुड़े हैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या डीएपी वगैरह मिल रहा है, या फिर दूसरा क्वेश्चन है कि डेंगू बहुत ज़्यादा हो रखा है, क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन से क्या मांग करेंगे, फोग मशीनें वगैरह गांव वगैरह में आ रही है या नहीं आ रही, वो चीज़ें आप बता सकते हैं। प्रेम कुमार नमस्कार जी, कैसे हो आप? प्रेम भाई नमस्कार। और प्रेम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सभी का, जो आज आप जुड़े हैं जी। टॉकर्स वांट टू ज्वाइन यू ऑन वीडियो। राजेश कुमार भाई जी, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और आप लोगों से बात करके और भी ठीक हूँ। और आप लोगों से बात करके अगर मैं मान लो कुछ कमी पेशी भी हो तो वो भी दूर हो जाती है। ताकत इतनी आ जाती है अंदर में कि जब आप लोग हैं, हम साथ हैं, तो फिर बोलते हैं ना, एक और एक 11, तो वो चीज़ें हैं भाई। और प्रेम भाई, विनोद भाई, तेजपाल भाई, और जो साथी, जगत भाई या करण, जो जितने साथी जुड़े हैं, और देवीलाल भाई निवन प्रणाम साहब जी, निवन प्रणाम भाई, राम राम। जय जम्बू जी महाराज जी, जय हो। और कैसे हैं आप लोग बता सकते हैं। देवीलाल भाई हमारे बिल्कुल हर दिन जुड़ते हैं हमारे साथ, और ये एक ऐसी चीज है जो आप लोग जुड़ते हैं तो मेरे अंदर ये हो जाता है, भाई तो यार साथ जुड़ेंगे। जैसे विनोद भाई है और देवीलाल है, जगत जानी है, ये जितने भी प्रेम को, यार वो भाई इंतजार कर रहे होंगे, चलो लाइव आ जाते हैं, तो ये भी सोच के मुझे लाइव आना पड़ता है। और विनोद भाई बोल रहे भाई साहब डीएपी नहीं मिल रही। आज मेरी बात हुई थी जिलाध्यक्ष से, और 2-3 जो बड़े जिम्मेवार पद पे है बीजेपी के, उन्होंने बोला कि डीएपी मिलने लग गई है। और देवीलाल भाई ने बोल दिया है कि जो देवीलाल बिश्नोई ने भी बोल दिया कि डीएपी मिलने लग गई है जी। टोकस छोटे भाई प्लीज। हाँ भाई बिल्कुल, अजीत भाई बिल्कुल जुड़ेंगे आपके साथ, लेकिन अभी एक बार मैं थोड़ा सा बात कर लूं। जो वेदपाल भाई, सुरेंद्र काली रामणा, राम राम भाई, वेदपाल भाई राम राम, और जो साथी जुड़े हैं सभी को नमस्कार। मैं ये सिस्टम शुरू करूंगा, जो भाई लाइव में जुड़ना चाहेगा उनको लाइव में जोड़ेंगे, बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपस में जान पहचान हो जाए। थोड़े से, जैसे बहुत से भाई तो ऐसे जिनको मैं पर्सनली जानने लग गया हूं, और थोड़ा सा जिनको मैं नहीं जानता, जैसे अपने अजीत टोकस भाई है, तो थोड़ा सा मेरे को परिचय दे देंगे कहाँ से है क्या है, तो उसके बाद मेरा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मतलब ऐसी चीज जुड़े लाइव में। मैं चाहता हूं कि भाई जिसको लाइव में जोड़ू उसके बारे में मैं जानता हूं कि भाई साहब किस चीज में स्पेशल है, क्या चीज खास बता सकते हैं, या फिर क्या चीज बोल सकते हैं। तो अनिल भाई हमारे साथ जुड़े, और अनिल भाई हमेशा, देवीलाल हो गए, अनिल हो गए, वेदपाल हो गए, सुरेंद्र हो गए, जगत हो गए, या जितने भी साथी जो जुड़े हैं, ये हर रोज के हमारे साथी हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं, चाहे हम दिन में लाइव आए, रात में लाइव आए, या किसी भी कवरेज पे हो, तो ये साथी हमारे साथ बिल्कुल आते हैं और हमेशा हमारा हौसला ही बढ़ाते हैं। सर कल बात करनी है आपसे, टाइम बताओ। हाँ बात करो भाई, मेरे से दिन में बात कर लो, आप 10-11 बजे कर लो। बाकी शादियों का सीजन भी चल रहा है आजकल, बड़े इनविटेशन भी आ रहे हैं, कोशिश करना, आप बता देना भाई। मैं प्रेम बोल रहा हूँ, वीपीओ टोकस से है भाई साहब अजीत भाई। अजीत भाई बिल्कुल बात करूंगा, आपसे मुलाकात करूंगा। लेकिन राजेश कुमार भाई जी, मील गेट हिसार से हूँ, राजेश भाई मील गेट से हैं। और कुलदीप कौशिक जुड़े हैं, नमस्कार भाई, राजेश भाई, अजीत भाई। और बाकी
अभी ये सिलसिला अजीत भाई शुरू करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और इस चीज को हम चर्चा भी करेंगे, आपस में जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास भी करेंगे। कुलदीप भाई राम राम सभी को जो साथी जुड़े हैं, और सबसे अच्छी बात जो इतने साथी जुड़े हैं उनका धन्यवाद करता हूं। और डीएपी नहीं मिल रही है वो बता सकते हैं। और खास बात है कि डेंगू ज्यादा फैल रहा है और इतने साथी अजीत टोकस हिसार गांव श्याम सुख से है विनोद भाई, वो बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने परिचय भी दिया। बाकी आप मिल भी लिया करो, वो गाना सुना होगा पुरानी फिल्म का, तुम यार हो हमारे दिलदार हो हमारे हमसे मिला करो, अगर शिकवा अगर हो कोई शिकायत अगर हो तो गिला करो लेकिन मिला करो। अनिल कौशल हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम नमस्कार जय हिंद और गुड इवनिंग सभी साथियों को, सभी दोस्तों को। और क्या चाहते हैं, कौन सी ऐसी खबर है जिनको उठाया जाए, जिनको बताया जाए लोगों को। अनिल भाई मिरका गांव से है और बहुत बढ़िया, अपने अपने गांव के सिंगवा रागो हांसी हिसार से कुलदीप कौशिक है भाई। मैं कह रहा हूं अपने अपने गांव में, अजीत भाई कह रहे हैं कि प्लीज, कोई बात नहीं भाई, बिल्कुल। एक बार मैं थोड़ा सा बात कर लूं एक टॉपिक पे कि किसी भाई के गांव में कोई स्पेशल चीज है या कोई स्पेशल ऐसी खबर है जो दिखानी चाहिए, या कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसा बुजुर्ग जो स्पेशल है, या कोई ऐसी कोई हवेली या कोई घर या कोई मंदिर, कुछ भी ऐसा कोई खास हो जिसको हमें दिखाना चाहिए, आप लोग बताएं। मैं जरूर आऊंगा आपके गांव में, आप लोगों से भी मिलूंगा। बाकी आप लोगों अगर हमसे मिलते हो तो हमारे लिए भी ये अच्छी बात होगी, सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि आप लोग हमारे साथी हो। और जब साथ ही साथ होते हैं तो फिर सब कुछ साथ होता है, क्योंकि जो बिना साथियों के तो दुनिया भी अधूरी लगती है। बाकी अजीत भाई कह रहे हैं कि प्लीज, तो भाई जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत से भाई जो जुड़ गए हैं उनसे मैं जानना चाह रहा था कि कैसे हैं कुलदीप भाई। हेलो नमस्कार, कुलदीप भारद्वाज जुड़े हैं, कुलदीप नमस्कार जय हिंद। बहुत दिन बाद कुलदीप, बहुत दिनों बाद आज जुड़े हैं, ये बहुत कम जुड़ते हैं हमारे साथ लेकिन आज जुड़े हैं, चलो इनका धन्यवाद कर देते हैं जो साथी जुड़े हैं। और बता सकते हैं कि आप लोगों का स्पेशली ओके शर्माई मोबाइल नंबर, बिल्कुल आपका मोबाइल नंबर इसमें है, लेकिन हो सकता है मैं इसको सेव अभी ना कर पाऊं। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं भाई। 20 दिन से बीमार था और आप न्यूज ही देखता था। क्या बात है यार, ये तो यार राजेश भाई आपने ना, क्या बताऊं। मैं तो यही कहूंगा कि आप अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें। और मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरा जो दोस्त है, मेरा जो साथी है, वो हमेशा अच्छा तंदुरुस्त बढ़िया रहे, क्योंकि आप तंदुरुस्त हो तभी तो हम तंदुरुस्त हैं, आप अच्छे हैं तभी हम अच्छे हैं, आप मजबूत है तभी हम मजबूत हैं। क्योंकि हमारा जो साथी जुड़ा है वो ना, भगवान से दुआ करता हूं कभी बीमार ना हो, कभी असफल ना हो, हमेशा आगे बढ़ता रहे, अपनी मंजिल पाता रहे, मंजिल मिले उसको और कोई वो भी ना हो। तो राजेश भाई 20 दिन से बीमार थे, क्या हुआ था थोड़ा बता सकते हैं। बाकी आपने 20 दिन हमारा वीडियो देखा तो मैं तो उसके लिए अपने आप को ये कहूँगा कि मुझे आपने बहुत कह सकते हैं कि मोटिवेशन किया है, मेरा मार्गदर्शन किया है कि हमारे ऐसे भी साथी हैं। सोनू चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम राम भाई नमस्कार। और खास बात सोनू के बारे में बता देता हूँ, सोनू जो है यूएसए से हमारे साथ जुड़े हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में रहते हैं और बहुत अच्छी बात है। इन्होंने 1-2 बार फोन करने का प्रयास किया, सॉरी सोनू भाई मैं उठा नहीं पाया उस चीज को। और राजेश भाई ने बताया कि डेंगू हुआ था। डेंगू बहुत ही मतलब कह सकता हूँ शरीर को तोड़ देता है। आजकल जो डेंगू हो रहा है बहुत दिक्कतें आ रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। बता सकते हैं कि कौन से ऐसे गांव हैं जहां पर डेंगू के बारे में अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा, फॉग मशीन वगैरह का इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो चीजें आप जरूर बताएं ताकि हम बता सके। क्या हाल है भाई, सोनू भाई ने पूछा। बिल्कुल हाल तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर हिसार में थोड़ा डेंगू ज्यादा है, बदलते मौसम में जुकाम और बुखार की ज्यादा समस्या है, सभी अपना ख्याल रखें। बहुत बढ़िया देवीलाल भाई, और मेरा तो आपको आवाज से भी पता लग रहा होगा, मुझे भी थोड़ा दिक्कत सा हुआ था, लेकिन अभी मैं बिल्कुल सही हूँ, तंदुरुस्त हूँ, क्योंकि अभी आप लोग हमारे साथ हैं तो हमें फिर वो कह सकते हैं कि एनर्जी मिल जाती है, बूस्टअप मिल जाता, ताकत मिल जाती है। और हमारे यहाँ एक वो था ड्यूटी एंड टू डेथ, और खास करके निश्चय, लक्ष्य, निश्चय, विजय, ये 3 चीजें ऐसी है जब आप अपने जीवन में जोश जज्बा और जुनून लेके चलते हैं तो कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं है जिसको आप पार ना पा सको। वो बार बार एक चीज बोलता था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश से करने वालों की हार नहीं होती। सिंगवा रागों में कोई फौजी नहीं हुए, कोई फोग नहीं हुआ,
फोग, अच्छा फोग मतलब फोग का छिड़काव नहीं हो रहा सिंगवा रागों में। बिल्कुल भाई इस पे बात करेंगे, और अगर सरपंच का नंबर हो तो वो भी दे सकते हैं आप मेरे को, और बाकी इस पे जरूर बात करेंगे, क्योंकि ये मामला मैं डीसी के संज्ञान में भी लेके आए थे हम लोग कि भाई गाँव में फोग का छिड़काव जो है, धुएं का छिड़काव होना चाहिए, बीमारियां बढ़ रही है। तो बाकी जय नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम राम शाह, अरे क्या बात है, शाह जब लग गया तो मजा आ गया भाई। राम राम शाह, जय नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। और जो जो साथी जुड़े हैं दोस्तों, आप अपनी बात रख सकते हैं, बता सकते हैं, हमें मिल सकते हैं। और मैं आप लोगों के लिए जो मेरे स्पेशल जो है अभी है, जो इतनी रात को भी मेरे साथ हैं, उनके लिए स्पेशल बता देता हूं। जब भी मेरी जरूरत हो, आपको लगे कि भाई हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, अपने इलाके में, अपनी जगह पे ये खास है, ये अच्छी बात है, पॉजिटिव चीजें भी हमें दिखानी चाहिए। बच्चा कोई नंबर लेके आया अच्छा, या कोई बच्चा ऐसा है जो नौकरी लगा है, उनके घर वालों को ये था नहीं, बिल्कुल गरीब थे, उस चीजें जो आपको बतानी हो, दिखानी हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं। और जयनारायण भाई, कुलदीप भाई, देवीलाल, सोनू, जितने भी साथी जुड़े हैं सभी को नमस्कार, धन्यवाद है। और मजा आ गया आज आप लोगों से बात करके। डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है, और कह सकते हैं कि हो मौसम जो है बदल रहा है, जुकाम खांसी घर घर हो रहा है अभी। और खास करके ये लग रहा है कि जब तक थोड़ी नेटवर्क है वो कट गया था, नेटवर्क कट गया था दोस्तों, नेटवर्क एकदम से जवाब दे गया था बीच में। और हो सकता है कि आप लोगों को भी एहसास हो गया होगा कि नेटवर्क चला गया था, लेकिन दोबारा से जुड़े हैं और नेटवर्क बोल रहा है भाई इधर उधर हो रहा। आवाज मेरी साफ आ रही है, तस्वीर मेरी साफ आ रही है, तो बता सकते हैं। कोई इश्यू है अगर है तो बता सकते हैं। बीच से एकदम से नेटवर्क जो है जवाब दे गया था। मैं बोला यार दोस्तों से मुलाकात अधूरी रह गई। और वो पुरानी फिल्म का गाना है कि जिंदा रहने के लिए मेरे सनम एक मुलाकात जरूरी है सनम, तो वही बात हो गई है, एक मुलाकात जरूरी हो गई अब आप लोगों से करना मेरे लिए। जब तक एक मुलाकात ना करूं तब तक ये लगता है यार कुछ अधूरा अधूरा हो गया। सोने से पहले ये रहता है कि भाइयों से बात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई। और देवीलाल भाई ने बोल दिया ओके, देवीलाल ने ओके बोल दिया तो सब कुछ ओके। और देवीलाल भाई से एक दिन जरूर जाएंगे चाय पीने के लिए। और कुलदीप भाई ने बोल दिया साफ है आवाज। और नेटवर्क है कि धोखा दे रहा था, लेकिन जब हमारे साथ ही इतने दिल से लगे हुए हैं तो धोखा देने वाले का, वो बोलते ना पुरानी फिल्म का डायलॉग था कि अंजलि अंजलि क्या था वो, तू किसी और की हो जाए ये मैं होने नहीं दूंगा, ऐसा ही कुछ डायलॉग था। बाकी वेदपाल भाई, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है। क्या बात है वेदपाल, मजा आ गया भाई। और यही वो जिंदा दिली खुशी है, यही वो चीज है जब दोस्तों से मिलके बात हो जाती है तो मजा आ जाता है। तू किसी की हो जाए ये हो नहीं सकता, पता नहीं आगे कुछ था मुझे याद नहीं है, थोड़ा पूरा भूल गया हूं मैं, बाकी याद आ रहा है लेकिन अभी नहीं, वो बात नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है, और खास करके डीएपी किस किस गांव में या कहां कहां के किसानों को दिक्कत आ रही है वो बता सकते हैं। कल फिर बात करेंगे इस मसले पे। आज रोड जाम भी हुआ था, किसानों ने रोड भी जाम किया था सुबह सुबह, बाद में पता लगा था मुझे। और बाकी वेदपाल भाई ने बोला जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है। मैं कुछ बताना चाहता हूं, नहीं मैं बिल्कुल आपको ज्वाइन करूंगा, लेकिन क्या बताना चाहते हो वो चीजें थोड़ा सा अभी देखो। एक बार फोन पे आप मेरे से बात करना कल, फिर हम धीरे धीरे, क्योंकि अभी यार मान लो हम कोई और बात कर रहे हैं, आप बीच में और कोई और बात हो जाए, कोई साथी कुछ कहे, वो चीजें नहीं है। पहले मैं कल, आप मेरा नंबर नोट कर लो 7988244729। क्योंकि ऐसा है ना अभी आजकल क्या है कि जो मोबाइल का सिस्टम है इसमें कुछ भी आ जाता है। आजकल आइडिया भी बहुत ज़्यादा ऐसी है कि पता नहीं चलता किसकी आईडी है और क्या है। तो वो चीज़ें, कोई गलत कोई चीज़ ना आ जाए सामने, कोई ऐसी कोई पिक्चर ना आ जाए सामने जिससे किसी को दिक्कत हो। इसलिए भाई कि अजीत भाई, और कोई खास बात नहीं थी। तुम मुझे भूल जाओ ऐसा हो नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसे होना नहीं दूंगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया लिख दिया भाई। तुम मुझे भूल जाओ ऐसा हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसे होने नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है, अजीत भाई ने बोला ऐसा नहीं है। बिल्कुल भाई, क्या समस्या है बताएं, किस टॉपिक पे आप बात करना चाहेंगे। पहले एक बार लिख के बता दें भाई, मैं उस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं, आप ये बताएं, फिर मैं आपको कोशिश करूंगा जोड़ने का। बाकी जो साथी जुड़े हैं सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम। और कैसे हैं आप लोग, और क्या कुछ खास है। मौसम अभी ठंड शुरू हो रही है, धीरे धीरे से ठंड शुरू हो रही है, मौसम बदल रहा है।
बदलते मौसम की तरह गाना था, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो वो गाना भी आपने सुना होगा, पुरानी फिल्म का गाना है। और नई फिल्मों के गाने तो मुझे बिल्कुल ही याद नहीं है। जो पुराने गाने थे वो मैं थोड़े मोटे, जो क्योंकि वो गाना था चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना आपके मैटर पर। आपके मैटर बोले तो कौन सा मैटर भाई, वो थोड़ा बता दें। डेंगू पे या फिर डीएपी पे, ये बता सकते हैं आप थोड़ा सा। धड़कन मूवी, धड़कन मूवी बड़ी शानदार मूवी थी। और भाई साहब अजीत भाई और वेदपाल वर्मा भाई, जो साथी जुड़े हैं। बाकी लाइव का ऐसा है कि ये क्या है कि इसमें अभी मेरे को इतना किस किस साथी को जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, वो सारी चीज़ें तकनीक इतना मेरे को आज तक मैंने किया भी नहीं है ये चीज़ें। मैं तो संत साधु भाई जुड़ गए, राम राम भाई जी। बिंदर वत्स डेयरी फार्म पुट्ठी, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। बिंदर भाई दूध पीने आएंगे। वेदपाल भाई भी कल बोल रहे थे कि भाई दूध पीने के लिए आना। बाकी और सुनाए कैसे हैं आप लोग, और नई ताज़ा क्या है वो बता सकते हैं। और बाकी सब बढ़िया है, और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से रहेंगे, अच्छे से हैं। और बाकी बड़ा मज़ा आया आप लोगों से मिलके और अच्छा लगा। कोई खास बात तो यही था, मैन जो बात था कि भाई जो डेंगू फैल रहा है और दूसरा डीएपी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो चीज़ थोड़ी सी थी जो मैंने बातचीत करने की कोशिश की आप लोगों से। और अभी क्या अपने को यहाँ पर लाइव अभी बहुत हो गया, या और आप लोग और कुछ कहना चाहेंगे वो बता सकते हैं। फिलहाल जो साथी जुड़े हैं सभी को नमस्कार है, जय हिंद है, राम राम है। और बहुत से साथी हमारे साथ अभी लाइव जो है उनको बता दूं कि मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, किसी के गांव में भी कोई खास बात हो। और ये फोन आ गया भाई का, लेकिन फोन उठा नहीं पाऊंगा भाई, क्योंकि हमारे साथ त्रिलोक जी जुड़े हैं। त्रिलोक भाई जय श्री राम। बाकी फोन जो कर रहे हैं भाई प्लीज लाइव में फोन ना करें, क्योंकि लाइव में फोन करने से फिर जो साथी जुड़े हैं उनको थोड़ा दिक्कत होगा। ये वक्त ऐसा है, ये वक्त आप लोगों का खाने का है, पीने का है, या फिर कहें कि सोने का है, और उस पे मैं डिस्टर्ब आप लोगों को नहीं करना चाहता। लेकिन बहुत से साथी जुड़े हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतना जो समय दिया। लेकिन डेंगू फैल रहा है, फोग का छिड़काव कहाँ नहीं हो रहा, किस गांव में नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, वो चीज़ें बात आप शेयर कर सकते हैं। और बाकी अजीत भाई बिल्कुल बात करेंगे, कल मैं आपसे फ़ोन पे बात करूंगा। आप अपना नंबर सेंड करें, अपना फ़ोन नंबर आप ज़रूर सेंड करें मेरे नंबर पे, मैं आपसे बात करूंगा। और बात करके ही देवेंद्र भाई हमारे साथ जुड़ गए, और देवेंद्र भाई एक जागरूक नागरिक है खास करके। गुड इवनिंग दोस्त, और कैसे हैं आप लोग। क्योंकि ऐसा है ना अजीत भाई, अभी जो भाई जुड़ रहे हैं धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, और बोलते ना कड़ी से कड़ी जुड़ती है तभी जंजीर बनती है। तो कड़ी कड़ी जंजीर बन रही है, तो आप लोगों से बात करके अच्छा लग रहा है, और मुलाकात करेंगे तो और अच्छा लगेगा। बाकी जो साथी जुड़े हैं सभी को मैं एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद, राम राम बोल देता हूं। और बाकी बता सकते हैं कि डेंगू, क्या आपके गांव में तो डेंगू का कोई फैलाव नहीं हुआ, या डेंगू ऐसा कोई गांव जहां पर बिल्कुल भी डेंगू नहीं है। लेकिन कई गांवों में बहुत ज़्यादा डेंगू के मामले आ रहे हैं, शहरों में डेंगू के मामले आ रहे हैं, और हिसार शहर की बात करें तो बहुत ज़्यादा डेंगू के मामले आ रहे हैं। बाकी डीएपी का मामला चल रहा है, गर्मा गर्म चल रहा है। डीपी जो है बहुत से लोगों को मिल नहीं पा रहा, किसानों को मिल नहीं पा रहा, जिसके कारण उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो साथियों और कोई खास बात है तो आप बता सकते हैं, लेकिन आप लोग जुड़े हैं तभी मैं बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों के लिए स्पेशली फिर रिपीट कर रहा हूं कि कोई ऐसी चीज जो आप बताना चाहें, मेरा नंबर है जो दूसरा मैं किसी को देता नहीं हूं, कम देता हूं, वो नंबर आप मेरा नोट कर लें। क्योंकि जो चैनल पे तो सारा दिन फोन आते रहते, कई बार उसमें रहते हैं, उस पे मतलब मैं बता रहा हूं कि आपको कि बहुत से फोन आते रहते हैं, बहुत सी चीजें रहती है। सीसवाल में डेंगू का कोई केस नहीं है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, गर्व की बात है। न्याणा में है डेंगू के मामले, देवेंद्र भाई ने बोला कि न्याणा में डेंगू को। मैं नंबर आपको बता रहा हूं कि 7988244729। जो साथी जो है, मेरा नंबर पर्सनल नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं भाई ऐसे ऐसे हम लोगों को लाइव में जुड़ना है, ये बात है। क्योंकि अभी बहुत से लोग तो ऐसे जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जैसे देवीलाल भाई है, देवेंद्र भाई है, और अपना कुछ और भाई भी हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, और बहुत से ऐसे जो नए नए अपने साथी हुए हैं जिनको ज़्यादा मुलाकात हुई नहीं है, तो वो उसमें माइंड की बात नहीं है। लेकिन फिलहाल जो साथी जुड़े हैं
सभी शिकारपुर में भी है भाई, शिकारपुर में भी है, जैसे वेदपाल भाई ने बताया कि शिकारपुर में भी मामले जो है आ रहे हैं डेंगू के। लेकिन ये डेंगू बहुत खतरनाक है, तोड़ देता है शरीर को और जान छोड़ता नहीं है। बहुत से जो कमजोरी आ जाती है, प्लेटलेट्स घट जाते हैं, ब्लड की जरूरत भी पड़ती है। और कई लोग बोलते हैं पपीते के जो पत्ते हैं उसका जो रस होता है वो बहुत लाभदायक है। बकरी का शायद दूध भी इसमें बताया जाता है प्लेट्स बढ़ाने के लिए। तो एहतियातन बरतें। बाकी हम जो उपदेश देते हैं कई बार उनको भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। आज मैं देखा था एक डॉक्टर का ही हो रखा था, डॉक्टर को डेंगू था। मैं बोला डॉक्टर साहब आप तो दुनिया को ठीक करते हो, आज खुद बीमार हो। तो पता नहीं लगता डेंगू किसको हो जाए, किसको क्या हो जाए, कुछ भी पता नहीं होता। क्योंकि आपने वो गाना सुना होगा कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, अरे छोड़ो जब हुआ तब हुआ। तो जब भी जो हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। बाकी आप में से जो साथी कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, उसके बाद जो है हम कहेंगे गुड नाइट। और बाकी साथियों आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया आप लोगों ने जो साथ दिया, इतना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यही कहूँगा कि चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम, मगर हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, मगर कभी अलविदा मत कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आलम में थक कर सो जाएंगे, हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना। आज 60+ दोस्तों के जुड़ने पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी देवीलाल। और ये सभी दोस्तों का प्यार है जो आज मतलब इतने दोस्त हमारे साथ एक साथ जुड़े हैं। क्योंकि हम तो वो है ना बोलते हैं कि भाई, जो कई बोल देते हैं कि भाई आपको ठीक से बोलना नहीं आता, या कई बोल देते हैं आपको रिपोर्टिंग ठीक करनी नहीं आती। तो देखो हम तो भाई इसका कोई वो नहीं है कि कहें कि हमें बहुत कुछ अच्छा आता है। हम तो आप लोग बताया करो, कमियां जो होती है वो बताया करो, हम ध्यान देंगे, ऐसी बात नहीं है, उससे सीखेंगे। बाकी कमियां तो हर इंसान में होती है, कोई भी आदमी संपूर्ण नहीं होता, दुनिया में कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं है, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां रहती है और कमी तो किसी में भी निकाल सकते हैं। बाकी जो हौसला आप लोग देते हैं, जो खास करके जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त पे जो जुड़ते हैं, जो हौसला आप लोग देते हैं ना, उतना तो मैं कह सकता हूं कि ये प्यार है, मोहब्बत है। हमने सोचा नहीं था इतना प्यार, मोहब्बत है और ताकत आप लोग देंगे। ये जो है ना वो कहते हैं कि ताकत बढ़ाती है। और हर चीज मैं बोला ना, हर खबर को उठाने का मन करता है कि भाई किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उस चीज को आप लोगों की ताकत है जो वो होती है। और चलते चलते कोई मिल गया था, क्या बात है। अजीत भाई ने बहुत अच्छा बोला कि चलते चलते हम यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। ये बहुत तगड़ा सुंदर गाना था पाकीज़ा फिल्म का, राजकुमार और मीना कुमारी की जो फिल्म थी पुराने समय की। इसमें ये गाना मतलब आप सुनोगे तो खास करके जो युवा है आजकल के उनको तो पसंद नहीं आता, लेकिन जो मेरी उम्र के है उनको ये पसंद जरूर आएगा। और अभी साथी जो है खाना खाने का या फिर सोने का या फिर घूमने का भी समय होगा आप लोगों का। बाकी इतना प्यार दिया आप लोगों ने, इतना साथ दिया, उस पे एक गाना तो वो भाई ने याद दिला दिया था कि चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। बहुत अच्छी कवाली है और बहुत अच्छा गाना है। बाकी तो यही कहूँगा कि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, कि जीवन कट जाएगा मित्रा। और हाँ मेरे साथी, क्या बात है, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से। और खास करके जो साथी आज जुड़े, आप लोगों ने आज दिल की गहराइयों से मेरे को आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। डेंगू के मामले कहता हूं कि आप लोगों का जोश जज्बा है, डेंगू का मामला भी कम पड़ जाएगा अभी। और बाकी कोई और भाई का कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, जता सकते हैं। बाकी कुछ जो कुछ एडवाइस हो, कुछ सुझाव हो, कुछ सलाह हो, वो भी जरूर दिया करें। बाकी आज जो था, आज दिन भर की मैं कुछ अपडेट आपको बता देता हूं कि आज दिन में डीएपी के लिए किसानों ने रोड को जाम किया था, जो अनाज मंडी के पास, थोड़ी देर के लिए। और बाकी कोई खास विशेष चीज़ें नहीं थी। एक जो है एक मर्डर मिस्ट्री है,
यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में जो लड़की है 8 तारीख से लापता थी, फिर उसकी डेड बॉडी मिली थी नदी में, उसके लिए उनके परिवारजन जो धरने पर बैठे हुए हैं कई दिनों से, उन्होंने आज एसपी से मिलने की कोशिश किया और उनको बताया, नॉलेज में दिया भाई कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने शक जाहिर किया है 2 लड़कों और एक लड़की का नाम लिखाया है कि उसके साथ गलत भी हुआ है और उसको मारा भी गया है। ये एक जो था एक खबर का आज का ये था। और एक रिटायर्ड जो है फौजी राजकुमार के लिए न्याय मांग रहे थे लोग, वो भी खबर था एक। और बाकी एक यहाँ पर जो बरवाड़ा जाते हैं हम लोग तलवंडी के पास, नेटवर्क कट रहा है भाई, तो नेटवर्क कट रहा है। बाकी अभी क्या आवाज आ रही है? अभी वेदपाल भाई अभी आ रही आवाज या फिर अभी अलविदा कहने का वक्त आ गया है? नेटवर्क बोल रहा है कि अभी गुड नाइट बोल दिया जाए, क्या कहना है बता सकते हैं? अभी क्या बोल रहा है शुभ रात्रि बोलने के लिए नेटवर्क? लेकिन भाई जुड़े हुए जो हमारे साथी, उनको बता देता हूं कि आप लोग जुड़े हुए, तभी मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा और बात कर ली जाए, थोड़ी और मुलाकात कर ली जाए। बाकी हाँ मेरा है तो नेटवर्क का इशू जो है आ रहा है। बाकी अभी गुड नाइट का वक्त भी हो गया है। गुड नाइट बोलते हुए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, लेकिन एक कोई गाना या कोई शब्द जो आप कहना चाहें आप लोगों के माध्यम से आप बता सकते हैं। बाकी इसी तरह आप लोग मिलते रहिए और आप मुझे बता दें क्या आप लोगों को इस तरह मेरा मिलना पसंद है या नहीं पसंद है। वो चीज़ ज़रूर कमेंट्स करें कि क्या हम ऐसा कोई समय फिक्स करें जिस वक्त पे हम डेली बातचीत करें, किसी मुद्दे पे बात करें या किसी वजह पे बात करें या कोई सलाह आपस में लें। तो आप लोग बता सकते हैं, समय भी आपका होगा। बाकी जगह जो होगी वो तो अपनी होगी, किसी की भी हो जाएगी जगह जो होगी। वो पुरानी फिल्म का डायलॉग था राजकुमार का कि दिलीप कुमार और राजकुमार का एक फिल्म होता है सौदागर, उसमें जो अभी आवाज़ आ रही है वेदपाल भाई ने बोला, उसमें डायलॉग होता है कि वो जगह भी हमारी होगी, बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। वो डायलॉग था बहुत अच्छा, जो राजकुमार हमारे ज़माने से पहले के हीरो थे, उनका जो अंदाज था डिलीवरी, डायलॉग डिलीवरी का बहुत ही सुंदर काबिल तारीफ था। बहुत से लोग जानते होंगे, बहुतों ने देखा होगा। वो ज़माना अलग था, वो ज़माना अलग था दोस्तों। जो हम लोग जो है अभी 40-45 पार वाले हैं, वो ज़माना अलग है, आज का ज़माना अलग है। वो ज़माना उसमें इंसान से का अलग ही मज़ा होता था, अलग ही कदर होती थी, अलग ही चीज़ें होती थी। और हमने वो चीज़ें भी देखी है जो नहीं होती थी। आज के दिन ये जो हम बात कर रहे हैं वीडियो, हम सोच भी नहीं सकते थे कि क्या ऐसा संभव हो पाएगा। क्या ऐसे एक आदमी कहीं बैठेगा और उसको दूर दूर तक लोग देखेंगे, या किसी की तस्वीर आएगी या किसी से बात होगी। जब हम शुरू में कश्मीर में थे या जब हम नौकरी करते थे तो हम चिट्ठियां लिखा करते, चिट्ठियां आती थी हफ्ते महीने में चिट्ठियां घर पे आती थी। चिट्ठियां पढ़ने का जो मज़ा होता था, और एक वो जो चिट्ठी संभाल कर रखते थे, वो चिट्ठियां मतलब उनको संभाल के बार बार पढ़ना और कई बार पढ़ना। और कई लोग ऐसे होते थे जिनकी चिट्ठियां नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मतलब कई तरह की चीज़ें होती थी, वो चीज़ अलग ही चीज़ें होती थी। लेकिन आजकल तो फ़ोन है अपने पास, पूरा फ्री है कि कितनी भी बात कर सकते हैं, लेकिन किसी से बात करने का वक्त नहीं है किसी के पास। आज इस पे मैसेज जरूर कर लें, लाइव आ जाएं, कुछ कर लें, लेकिन कोई रिश्तेदार यार दोस्तों से बात करने का वक्त किसी के पास नहीं है, ना कोई बात आजकल इतना करता। जबकि कॉलिंग फ्री रहती है, सब कुछ फ्री रहता है, लेकिन आजकल सिस्टम सिकुड़ता जा रहा है, मतलब ही होता जा रहा है। दुनिया बिल्कुल कहे तो अलग ही स्टेज जो है धीरे धीरे चल रही है। लेकिन उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त इस तरह के नहीं होंगे, हम लोग इस तरह के नहीं होंगे। हम एक दूसरे से जुड़ेंगे, हम वो चीज़ें दूर करने का प्रयास करेंगे जो समाज में कमियां लाती है, मिलजुल कर। बाकी मैं बता रहा था आपको स्टोरी की 2000 के में जो 2000, 2001, 2002, 2003 उसके बाद नए नए फ़ोन आए थे। उससे पहले चिट्ठियां लिखा करते थे, चिट्ठियां आती थी और पोस्ट कार्ड भी होते थे, अंतर्देशीय पत्र कार्ड भी होते थे। और एक जो पोस्ट कार्ड होता था वो बहुत 25 पैसे, कोई 10 पैसे, कोई 20 पैसे, इस तरह के आते थे। और
जिसका जैसे कोना कटा आ जाता था, जैसे कोना कट के आया हुआ भैया चिट्ठी आ गई तो उसको देखते ही, क्योंकि पढ़ने वाले सभी नहीं होते थे, लेकिन जिस चिट्ठी का कोना कटा आ गया समझ लो भाई ये तो कोई खबर आई है, ऐसी खबर आई है कि कहीं ना कहीं कोई गुजर गया है, कुछ हो गया है। और अगर किसी चिट्ठी पे हल्दी वगैरह लगी मिल जाती थी, हल्दी लगी है कुछ है, तो लोग खुश हो जाते थे, बोला यार कोई ना कहीं रिश्तेदारी में शादी है। और वो शादियों का मजा भी अलग होता था जब एक एक सप्ताह के लिए लोग शादियों में जाते। आज तो है ना दिन में खाना खाया और फुर्र हो गए। अभी जैसे शादी है मान लो कल की, हम जाएंगे और खाना खाया, दिन में अटेंड किया और उसके बाद चले गए, लेकिन वो समय अलग था। आज अपने पास साधन है, गाड़ी है, घोड़ा है, फोन है, सब कुछ है, लेकिन समय नहीं है। उस समय कुछ भी नहीं था लेकिन समय था, एक दूसरे से बात करने का समय था, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने का समय था। उस समय सारी रिश्तेदारियां थी, सारा सिस्टम था, लेकिन आज अपने पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। आज रिश्तेदारियां भी सिकुड़ रही है, भाईचारा भी सिकुड़ रहा है, सब कुछ सिकुड़ रहा है। अभी जो जिनके बिल्कुल एक ही बच्चा है, अब आगे बच्चा जाएगा, कल को ना तो उसका कोई मतलब जो उसके बच्चा होगा एक बच्चे के, ना तो उसकी बुआ होगी कोई, ना चाचा होगा, ना कुछ चाची होगी, ना ताऊ होगा, ना कुछ होगा। तो समय बिल्कुल बदल रहा है अभी, और कह सकते हैं कि अलग ही सिस्टम। और दूसरा अगर लगे हाथों एक टॉपिक बुरा ना माने तो बात कर लेता हूं कि आजकल हम अपने बच्चों को इतना कमजोर बना रहे हैं, उनको हर फैसिलिटी दे दे के, वो जो मांगते हैं वही उनको मिल रहा है, जो चीज वो बोल देते हैं वो मिल रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम उनको इतना कमजोर बना रहे हैं। कल को उनके जीवन में कोई भी मुसीबत आएगी, कोई भी दिक्कत आएगी, तो वो बहुत जल्दी हार मान लेंगे, हैंडसअप हो जाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा हम अपने बच्चों को आज के दिन बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरे बच्चे के पास किसी चीज की कमी ना हो, वो उसका बोलने से पहले उसको सामान मिल जाता है। लेकिन हमारा जमाना अलग था और वो जमाना अलग था, तभी हम इतना कर पा रहे हैं। हमने साइकिल का युग भी देखा है, मोटरसाइकिल का युग भी देखा है, पैदल का युग भी देखा है, गाड़ी का युग भी देखा है। समय को बदलते हुए हमने देखा, लेकिन जो नई पीढ़ी है वो नहीं देख पाएगी समय कैसे बदला था। उसके हाथ में फोन है, टेक्नोलॉजी है, उसको पता ही नहीं है कि ये पैदल भी आते थे, पैदल भी जाते थे, साधन नहीं होते थे। लेकिन आज की जो जनरेशन है उसको किसी चीज का एहसास नहीं है। आज अगर मैं किसी बच्चे से क्वेश्चन करता हूं कि भाई फलाना कौन है, ये कौन है, राष्ट्रपति कौन है, तो नहीं, खाली फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा हैवी चल रहा है आजकल। हर बच्चा बोलता है कि इंस्टा पे हो अंकल जी आप, इंस्टा पे हो अंकल जी आप। तो ये चीज़ें आजकल हर बच्चे के जहन में है। उनको ये जरूर पता है कि केडी और ढांडा का उस पे विवाद हो रहा है, उनको ये जरूर पता है कि मासूम शर्मा और अपना दिलेर खरकिया का विवाद हो रहा है, उनको ये जरूर पता है कि दलजीत दोसांझ का वहां पर प्रोग्राम हो रहा है, उनको ये जरूर पता है कि मैडोना या फिर बोले कि वो कौन है जो मटकते नाचते कबूतरी कवातरी को, गानों का जरूर पता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारे देश के लिए कौन शहीद हुए हैं, हमारे देश के लिए किसने बलिदान दिए हैं और हमारे देश में किसने अच्छे काम किए हैं। उनको ये बिल्कुल पता नहीं, जो आज की जनरेशन। इसमें बुरा मानने की बात नहीं, जो हकीकत है बता रहा हूँ। मैं अभी एक दिन एक प्रोग्राम में था जहां पर कारगिल युद्ध को लेके प्रोग्राम था। मैंने कुछ बच्चों से जानना चाहा, बात करनी चाहिए, भाई कारगिल कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या है कारगिल। तो बच्चे उठ उठ के खड़े होके एक दूसरे की तरफ देख के साइडों में जाने लग गए। लाइव प्रोग्राम था, लेकिन किसी तरह मैंने अपने आप को एडजस्टमेंट करना पड़ा कि क्या मतलब क्या बता रहे हैं हम अपने बच्चों को, क्या सिखा रहे हैं। आज के दिन अश्लीलता इतनी बढ़ गई है, इतना कामुकता बढ़ गई है, इतना प्रचलन जो है। आप सोचो कि भाई उपदेश दे रहा है, तो क्या ये उपदेश मुझे देना चाहिए? एक ही मिनट में पूछूंगा अभी, ये उपदेश मुझे देना चाहिए? उपदेश नहीं बोलूंगा, ये बात मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो आप लिख सकते हैं एक भाई कमेंट्स में। नहीं तो फिर उसके बाद मैं गुड नाइट बोलते हुए आज का लाइव यहीं पर करता हूँ फिनिश, और उसके बाद मिलेंगे कल। तो क्या कुछ और बात सुनना है या फिर भैया अभी गुड नाइट बोल दें? आप में से कोई एक, जो इतना साथी जो जुड़े हैं, जो भी साथी हैं, देवीलाल भाई या फिर वेदपाल भाई या फिर अपना टोकस वाले भाई, या जो जो साथी हैं, राम राम भाई, पंकज भाई, राम राम, पंकज भाई जुड़े हैं। और देवीलाल भाई क्या अभी बहुत कर दे दी एंड? पहले बहुत दिन में आई लाइव, बहुत दिन में आई लाइव नहीं, मैं आजकल 2-3 दिन से 2-3 दिन से लाइव आ रहा हूँ। आप साथ नहीं आए पंकज भाई, आप नहीं आए शायद। तो साथियों अभी
कर दे शुभ रात्रि, या और कुछ बोलना अभी और बोलूं, बता सकते हैं? और भाई पंकज भाई और जो जो साथी जुड़े हैं सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम। बाकी अभी लेते हैं इजाजत, क्यों देवीलाल भाई, वेदपाल भाई, या फिर जो जो साथी मैं कमेंट करके देखूं, अजीत भाई, त्रिलोक भाई, या जो जो साथी है, संत साधु भाई आज कहाँ चले गए पता नहीं, और देवीलाल भाई हमारे साथ है, जयनारायण भाई हमारे साथ है, राजेश कुमार भाई ने बहुत अच्छी बात बोली थी दिल के करीब, जगत जानी हमारे साथ थे, विनोद भाई थे, अनिल भाई थे, और जो जो साथी। ठीक है दोस्तों, ओके, शुभ रात्रि। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे सपने लेते हुए अभी सोएंगे। और समय समय की बात है जी, आज अपने पिताजी और दादाजी की पुरानी बातें सुनते हैं तो रोना आ जाता। बिल्कुल भाई, बाकी मेरी तो उम्र, मैंने तो देखा, बहुत कुछ देखा भाई। बाकी बहुत ज़माना अलग था, वो ज़माना अलग था, और आज का ज़माना अलग है, अभी नहीं। अच्छा पंकज भाई बोल रहे हैं अभी नहीं, लगे रहो, लगे रहो भाई। कोई भाई नाराज हो जाएगा, बोले या तो उपदेश दे रहे हैं, तो बोले उपदेश दे रहे हैं, उपदेश की बात नहीं है भाई। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ कि मैंने वो ज़माना भी देखा जब साधन नहीं होते थे, गाड़ियाँ नहीं होती थी, बाइक नहीं होती थी, और जिस दिन मुझे रेडियो मिला था मुझे इतनी खुशी हुई थी जैसे संसार का मैंने पता नहीं क्या पा लिया। और वो खुशी आज मैं कह सकता हूँ कि बड़े से बड़ा साधन मिलने पे भी वो खुशी नहीं होगी जो एक रेडियो मिलने पे हुई थी, साइकिल मिलने पे हुई थी, या 20 पैसे 10 पैसे। आज के बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि अठन्नी चवन्नी क्या होती है, अठन्नी चवन्नी, और रुपया जो था एक अलग ही रुपया, रुपये का मज़ा क्या होता था वो भी नहीं पता होगा आज के जो बच्चे हैं उनको। तो वो चीज़ें हम ये डिस्कस नहीं कर पाते, हम अपने बच्चों को भी ये चीज़ें नहीं बता पा रहे हम किसी को, क्योंकि उन बच्चों के पास भी समय नहीं है हमारी बक बक सुनने का, बात सुनने का। लोग सोचते हैं यार बेवकूफ़ बना रहे होंगे, उनको पता नहीं कि पैदल भी आते थे, पैदल जाते थे, बैल होते थे खेतों में, किसान होते थे, हल होता था, हल से सुबह 4 बजे जाते थे, दिन में काम करते थे, रोटी लेके औरत जाती थी, उस रोटी का टेस्ट अलग होता था। किसान आता था, बैठता था, रोटी खाता था, दिन में चाय, और जो बैल होते थे उनको चारा डालता था, उसको कितना घर के सदस्य की तरह उसको रखते था। आज देखो गाय की क्या दुर्गति हो रखी है, आपको देखेंगे रोड पे गाय पड़ी है, कहीं पर गाय पड़ी है, दूध देती है तब तक रखते हैं, उसके बाद उसका रस्सा निकाल देते हैं। और सुनाओ क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया भाई पंकज भाई, और आप सुनाए कैसे हो आप? तो चीज़ें बदल रही है, ज़माना बदल रहा है, और बाकी समय भी बदल रहा है। और आपने इतना समय दिया, 21:34 हो चुकी है, और आप साथियों ने इतना साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार है, धन्यवाद है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि बदलते मौसम की तरह तुम लोग मत बदलना, हम नहीं बदलेंगे, हम वही हैं पुराने वाले। बहुत से लोग बोलते हैं भाई दाढ़ी में सफ़ेद बाल है, सर में सफ़ेद बाल है, इसको काला कर लो, ये कर लो। जीवन आनंद मंगल से कट रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जीवन आनंद मंगल से कटना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ यार जैसे हैं वैसे हैं, अब क्या करें, अब उम्र तो बढ़ेगी, ये तो किसी को रोक नहीं सकता उम्र बढ़ने से तो कोई, और हर आदमी की बढ़ेगी, हर इंसान की बढ़ेगी। बहुत बढ़िया, आपको देखकर क्या बात है, बहुत अच्छा लगा भाई, हमें मतलब इतना प्यार आप लोग ने दिया, इतना अच्छा जो किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी समय बदलता रहता है, समय गतिशील है और समय बलवान है। समय जो है राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। बाकी डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, और मैं पुरानी बातें कर रहा था देवीलाल भाई, पुरानी बातों में कुछ बातें बोल देता हूँ। पहले माँ बाप का कितना अलग एक आदर सत्कार होता था। माँ बाप या बोले कि चाचा चाची ताऊ, सबसे जो बुजुर्ग होते थे गांव में, उनसे सबसे कोई गलत काम करने से पहले ये डरते थे कि भाई ये हमें डांट देगा, ये कर देगा। आजकल तो बच्चे जो है माँ बाप का भी डर नहीं है, और ख़ास करके जैसे गांव में होते थे भाई, ये कोई जो जातिवाद जो पहले का जो था कि बिल्कुल भी ऐसे होता था जैसे सभी गाँव की लड़कियाँ जो है सभी बहन होती थी। बोले मेरे गाँव की लड़की फलाने की लड़की उस गाँव में ब्याह रखी है। आजकल आप गए कहीं पर भी, आपके गांव की लड़की है, कुछ भी है, आजकल तो वो रहा ही नहीं सिस्टम, मिलेंगे नहीं कोई लड़की कोई। आजकल धीरे धीरे बोला गांव में बड़े बड़े गांव है, बोला हम जानते नहीं है, आजकल शादियां शुरू हो गई है। विक्की भाई हमारे साथ जुड़ गए, नमस्कार राम राम भाई विक्की, और आप साथी जुड़ रहे हैं तो मैं भी आप लोगों के लिए ये बातें जो कह सकते हैं। नरेश भाई को नहीं मिलता है भाई, हाँ नरेश भाई नमस्कार आपको। और बाकी खाद को नहीं मिलता भाई, खाद नहीं मिल रहा नरेश भाई, कौन से गांव से हैं, और जब आप हिसार में आते हो लेने के लिए कहाँ आते हैं वो बता सकते हैं?
अगर हिसार में आते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लें, अगर ना मिल रहा हो, कोई दिक्कत हो तो मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, आपकी आवाज़ ज़रूर उठाऊँगा। बाकी साहब जी मेरे लिए 8वीं कक्षा में साइकिल खरीदी थी, आज बच्चा साइकिल पर चलना सीखता है। क्या बात है, सही बोला। आजकल तो बच्चे को चलाने के लिए बोला साइकिल ले आओ भाई, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात बोली। और हमारे तो है ना, बोलते हैं कि इंग्लिश जो होती थी 6ठी क्लास में से इंग्लिश लगती थी, और 6ठी क्लास में इंग्लिश लगती थी, और उसके बाद जो 10वीं तक कह सकते हैं कि इंग्लिश की 2-4 स्टोरियां तो ऐसी थी जो हमें रट्टा मरवा मरवा के ऐसे कर देते थे। वंस देर वाज ए करो, ही वाज वेरी थर्स्टी, ही वाज गोइंग टू हेयर एंड देयर टू सर्च द वाटर, सो आई एम नॉट कम टू स्कूल, यस्टरडे आई एम इल टुडे। पता नहीं क्या क्या ऐसे रट्टे मरवा देते थे मास्टर की, पूछो मत। और वो चीज़ें आज भी याद रहती है। एक श्लोक था 6ठी, पता नहीं संस्कृत, हाँ संस्कृत भी 6ठी क्लास में लगी थी, और एक श्लोक ऐसा श्लोक था जो आज तक मुझे याद है। आज भी जब मैं उस श्लोक को याद करता हूँ कि काका कृष्ण पीका कृष्ण कै भेद पिक काकियो बसंत काले प्राप्ते काका काका पीका पीका, तो उसमें बताया कि कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, तो फिर क्या इनके अंदर अंतर है। तो उसने बोला कि जब बसंत का समय आता है तो कोयल जब बोलती है पता लगता है कि ये कोयल है, और कौवा जब बोलता है तो पता लगता है कौवा है। और आपने वो पुराना याद जो दिला दिया कि भाई मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जहाँ आए वीर अनेक। कवि बोलता है ये चीज़। फूल, एक फूल की कल्पना देखिए, उसमें क्या है कि फूल बोलता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जहाँ आए वीर अनेक। तो ये चीज़ें आज भी जहन में हैं, और आपको जो साथी मेरी उम्र के होंगे उनको क्या पता याद हो। एक चीज़ थी कि एक पेड़ होता है और पेड़ पे आग लग जाती है, तो कवि खड़ा होके बोलता है पक्षियों को कि आग लगी इस पेड़ पर डाली डाली अरुपात, तुम क्यों जलते हो पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। पक्षी उत्तर देते हैं कि फल खाए इस पेड़ के गंदे किए हैं पात, धर्म हमारा यही है जलेंगे इसके साथ। तो मतलब वो देशभक्ति की जो भावना उन शब्दों में जो होती थी अद्भुत, कि वो बोलता है कि भाई पक्षियों ये जल रहा पेड़, तुम इसको छोड़ दो। लेकिन कैसे बोलता है, दोबारा बोल देता हूँ कि आग लगी इस पेड़ पर डाली डाली अरुपात, तुम क्यों जलते हो पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। और फिर पक्षी उत्तर देते हैं फल खाए इस पेड़ के गंदे किए हैं पात, धर्म हमारा यही है जलेंगे इसके साथ। तो मतलब क्या मतलब चीज़ें थी यार, मज़ा आ जाता था वो चीज़ें सुन के। वो फूल की कल्पना देखिए, फूल कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जहाँ आए वीर अनेक। क्या बात है। वो सुना होगा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो वो चीज़ें अलग ही चीज़ें थी जो आज भी हमारे जहन में हैं, आज भी हमारे याद में है। और आज भी पंकज भाई धन्यवाद आपका, हौसला बढ़ाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाकी नेटवर्क जो है धीरे धीरे वो कर रहा गड़बड़, हमें जो हम मिले हैं उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा, लेकिन हम ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तुम्हारा साथ ना छोड़ेंगे। ये शोले फिल्म का जो गाना था बहुत ही फेमस हुआ था। और ख़ास बात इसमें एक जो शब्द थे, तेरी जीत मेरी जीत तेरी हार मेरी हार सुन ओ मेरे यार, जान पर भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे जग से दुश्मनी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दिल जा मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो साथियों साथ छोड़ने का मन तो मेरा भी नहीं कर रहा आप लोगों से, लेकिन फिलहाल जो है आप लोगों को भी समय देना होगा, बच्चों को समय देना होगा, खाना खाना होगा, कई चीज़ें होगी। आप सोच रहे होंगे भाई ने तो यार बहुत हमारा समय आज जो है ले लिया, लेकिन वो चीज़ें याद आ गई थी। एक श्लोक और मुझे याद है उस समय का 6ठी 7वीं क्लास का, कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुण न धर्म ते मृत्युलोक भूमि भार भूतम मनुष्य रूपेण मृगा शरंति। वो बोलता था जहाँ मान नहीं है, सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, धन नहीं है, ये नहीं है, विद्या नहीं है, मतलब विद्या जो है नहीं है ना, वो मतलब पशु के समान। वो चीज़ें थी पुरानी जो कविताएं याद है। लेकिन वो चुटकुला सुना देता हूँ आपको, एक चुटकुला मैं सुना देता हूँ इंग्लिश का, क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे जो कम पढ़े लिखे होते हैं 2-4 इंग्लिश के शब्द याद कर लेते हैं,
तो शब्द याद कर लेते हैं, तो उन्हीं शब्दों को हम सुनाते रहते हैं। तो क्या हुआ, एक बार मैं बता देता हूँ, ये आपने सुना होगा। मैं सुना देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में एक बंदा था, मान लो कोई भी नाम हो उसका, वो बंदा था, तो मान लो उसका नाम था भाई सोनू नाम था। तो सोनू को इंग्लिश आती थी, और इंग्लिश में क्या आती थी, वही जो हम पढ़ते थे छठी में, उसको रट्टा आता था कि वंस देर वाज ए करो, ही वॉज वेरी थर्स्टी, ही वॉज सर्च द वाटर टू हेयर एंड देयर टू, आई एम इल टूडे, आई एम नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। तो ये शब्द उसको आते थे। जहां भी चार आदमी ताश खेल रहे होते, बैठे होते, तो वहां जाकर वो यही बात शुरू कर देता कि वंस देर वाज ए करो, ही वॉज वेरी थर्स्टी, ही वॉज गोइंग टू हेयर एंड देयर टू सर्च द वाटर, आई एम इल टूडे, आई एम नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। तो यार गांव वाले सोचते यार बड़ी इंग्लिश आती है इसको, तो यार बहुत बढ़िया इंग्लिश आती है यार, सब हक्के बक्के रह जाते। जहां भी कोई झगड़ा हो रहा होता तो सोनू पहुंच जाता और बोल देता कि वंस देर वाज ए करो, ही वॉज वेरी थर्स्टी, ही वॉज गोइंग टू सर्च द वाटर टू हेयर एंड देयर टू, आई एम इल टूडे, आई एम नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। तो इस तरह सब हक्के बक्के। एक बार क्या हुआ, गांव में एक अंग्रेज आ गया। तो अंग्रेज पूछ रहा है वहां लोगों से, व्हाट इज यूर विलेज नेम। गांव वाले उस अंग्रेज के मुंह की तरफ देख रहे हैं। अंग्रेज फिर पूछता है, व्हाट इज यूर विलेज नेम। तो गांव वाले देखते हैं किसी को इंग्लिश तो आती नहीं है, सब मेरी तरह। तो बोले यार सोनू को बुलाओ, सोनू इसका जरूर उत्तर देगा। तो सोनू को बुलाया, तो सोनू को अंग्रेज के सामने खड़ा कर दिया। तो सोनू तो आते ही, जैसे ही अंग्रेज ने पूछा व्हाट इज यूर विलेज नेम, तो सोनू ने तो वही काम किया कि वंस देर वाज ए करो, ही वॉज वेरी थर्स्टी, ही वॉज गोइंग टू हेयर एंड देयर टू सर्च द वाटर, सो आई एम नॉट कम टू स्कूल, आई एम इल टुडे। जैसे ही ये बोला तो अंग्रेज ने मारा उसको थप्पड़ मारते ही पूरा गांव देख रहा उसकी तरफ, सोनू ये क्या हो गया। गांव वाले बोला, सोनू क्या बात हो गई भाई, तुझे थप्पड़ कैसे मारा। तो सोनू बोलता है, भाई ये अंग्रेज बोल रहा है कि तुझे इतनी इंग्लिश आती है, तू यहाँ क्यों ऐसी तैसी करा रहा है, तू इंग्लैंड क्यों नहीं चल रहा। तो वो चीज़ें, मजाक जो था आपने सुना होगा कई बार, वो मैंने आपको सुना दिया। आज मौका लगा तो आप लोगों से मिलने का, तो इसलिए मैंने ये आप लोगों को सुना दिया। बाकी इस तरह का जब भी मिलने का मन करे तो ज़रूर बिल्कुल आप लोग मिलें और बातें करें। और बाकी डेंगू बढ़ रहा है, डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। डीपी खाद जैसे भाई ने बताया कि मिल नहीं रही कहीं पर, तो वो चीज़ें याद आ गई भाई। तो याद आने से कई चीज़ें याद आ जाती है। आजकल समय बदल रहा, मौसम बदल रहा, खांसी जुकाम हो रहा, मुझे भी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त सभी अच्छे से रहेंगे, बढ़िया से रहेंगे। और मुझे एक बात और याद आ गई थी, लेकिन इस वक्त अभी मैं बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि आप लोगों का रेस्ट का टाइम होगा। बाकी आप लोगों ने, मतलब कह सकता हूँ कि आज बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोग जुड़े। और ख़ास करके और किसी भाई का अगर कोई सुझाव, कोई पॉइंट है तो बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। बाकी यही है कि अपने देश से प्यार करो, अपने मतलब कह सकते हैं कि राष्ट्र प्रेम भी कर रखो। और साथ ही साथ आजकल जो है तनाव की ज़िंदगी है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, टेंशनें बहुत है ज़िंदगी में, गुस्सा भी हो जाते हैं, टेंशन भी हो जाती है, कई तरह की चीज़ें हो जाती है। लेकिन जहां आपको लगे कि वहां से हमारा जो है टेंशन कम होगा या हमारा तनाव कम होगा, तो सोचा करें। बाकी बताना आसान है, किसी को उपदेश देना आसान है, लेकिन खुद पर लागू करना बड़ी चीज़ें हो जाती है। और ख़ास करके हर इंसान, एक चीज़ बता देता हूँ कि इस दुनिया में कोई खुशी नहीं है। एक गाना था अमिताभ बच्चन का कि घर में है प्रॉब्लम, बाहर है प्रॉब्लम, आजू बाजू दाएं बाएं प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, डोंट वेरी बी हैप्पी। तो डोंट वेरी बी हैप्पी कह सकते हैं कि जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है, और संघर्ष हमेशा करते रहना चाहिए। अगर वो बोलते ना, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो पंकज भाई जय श्री श्याम। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत आदर सत्कार दिया आप लोगों ने। और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। कल बाबा का हैप्पी बर्थडे है आपको, जय श्री श्याम जी। अरे वाह क्या बात है मेरे भाई, जय श्री श्याम। और कन्हैया मित्तल आए थे अगरोहा में, जो श्याम बाबा के बहुत अच्छे भजन गाते हैं। और इसी बात पे मैं एक शब्द आपको कहना चाहूँगा। एक बच्ची सुना रही थी कि वो बोल पूरे मुझे याद नहीं है, लेकिन
एक हरियाणवी भी बना रखा था कि देना हो तो दे दे सांवरे, क्यों ज्यादा तरसावस है, नी देना तो साप नाट जा, तू लख दातार कहावस है। तो वो गाने बहुत, भजन बहुत अच्छे अच्छे बने हैं कि लेने आजा श्याम धनी रिंगस के उस मोड़ पे। वो पूरा तो मुझे याद नहीं है, जिसको याद हो तो बता सकते हैं। बाकी देना हो तो दे दे सावरे, क्यों ज्यादा तड़पावस है, ना देना तो साप नाट, तू लख दातार कहावस। मैं तो बस इतना वो पुराने, वो मैच हो गया यार, वो गाना था एक, जर जोरू और जमीन फिल्म थी, हरियाणवी थी। उसमें एक जो गाना था ना, वो इस तरह था, मैं सुना देता हूँ 2 मिनट के लिए। वो जो भाभी होती है देवर को बोलती है कि मेरे पीछे पीछे आवन का भला कौन सा मतलब तेरा से। तो वो जवाब देता है, मन के पूछे भाभी तने सब बातें का बेरा है। तो उसमें आगे की जो लाइनें हैं कितनी सुंदर है कि मैं तो बस इतना जानू, तू काम करे ना धाम करे, गाड़ा में फिरे हांडता, माँ बाप्या न बदनाम करे, माँ बाप्या न बदनाम करे। तो इस टाइप का इतने अच्छे लफ्ज उसमें लिखे हुए थे, और मतलब कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया लफ्ज का प्रयोग उसमें किया गया था। बाकी अभी मैं देखो सोचा था 2 मिनट बात करेंगे, 4 मिनट बात करेंगे, लेकिन आप लोगों का वो बोलता था निकला था अकेला मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो कारवां आप लोगों ने बना दिया। मैं कभी नहीं बोलता कि वीडियो को शेयर करो या फिर लाइक करो, ये करो, लेकिन ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप क्या करेंगे क्या ना करेंगे। बाकी जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कभी मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ए हम नवाब। वफादारी की सब कस्में निभाएंगे मिलकर सपने, तुम मगर गाना बहुत अच्छा था, जुर्म फिल्म का, विनोद खन्ना का, बहुत सुंदर गाना था। देवीलाल भाई ने और जो भी पंकज भाई है सभी को, और वेदपाल भाई कब मिले? वेदपाल भाई तो शायद रास्ते में मिल सकते हैं, वेदपाल भाई नज़दीक अपने। तो जो भी साथी मिलना चाहे, जुड़ना चाहे तो मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और बाकी शुभ रात्रि बोलने का वक्त आ गया है अभी, और ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। या और कुछ कहना? 1 सेकंड और रुकूंगा अभी, क्योंकि अभी हमारे साथी हैं हमारे साथ लाइन पे। डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, खाद कहाँ नहीं मिल रहा, वो चीज़ें बता सकते हैं। नेटवर्क की हो सकता तस्वीरें बिल्कुल साफ ना हो, लेकिन जितनी उससे आप लोगों ने काम चलाया, धन्यवाद। जय श्री श्याम भाई, पंकज भाई, जय श्री श्याम। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, अच्छे सपनों के साथ मिलते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।